तो गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी लोग। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज जो है जा रहे हैं घर पे। आज भैया का जो था पूरा आज काम जो था वो ख़त्म हो जाएगा और हम लोग 7 बजे निकले हैं। शाम के लगभग 7 बज रहा है। वो इसलिए क्योंकि पहली बात कि दिन में मतलब जाने का वो मतलब नहीं था, खाना पीना खाना नहीं था, कुछ खाए भी नहीं है अभी। और थोड़ा टेंशन भी था कि क्या कैसे, दिमाग में भैया की याद बहुत आ रही है ना, इसीलिए बहुत ज़्यादा हमको दिमाग एकदम अपसेट है। तो दोस्तों अभी जा रहे हैं, आ गए हैं, बस निकल रहे हैं। हाँ रुक जा, छोड़ो छोड़ो, हो जाएगा हो जाएगा। गुड मॉर्निंग, कैसे आप सभी लोग। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों जो है कि कल हम गए थे गांव अपने घर पे और 1 घंटा रहे रात में। लेकिन आप लोग समझ सकते हैं कि मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर सकती दोस्तों, क्योंकि अगर ऐसा करूँगी तो नहीं, वो लोग मतलब उन लोगों को बुरा लगेगा कि ये क्या कर रही है, मतलब हम लोग का रिकॉर्ड कर रही है किस लिए, और तमाम तरह की बातें सोचेंगे। पहले तो उन लोगों को, कुछ लोगों को खुशी होता है मुझे देख करके, कुछ लोगों को इतनी बड़ी दुखी हो जाते हैं कि मेरे आसपास के लोग बहुत ज़्यादा दुखी थे। बहुत, जो मुझसे बैर रखता था, जो मुझसे यहाँ रहने के बावजूद भी बात करता था ना, वहाँ जाने के बाद, घर पे जाने के बाद काफ़ी दुखी थे। ये सोचना चाहिए। लेकिन मेरा भाई, पता नहीं, कहना तो नहीं चाहिए क्या मुझे घर जाने के लिए त्याग किया क्या, पर ऐसा तो नहीं ना उसको त्यागने से मैं घर चली जाऊंगी या रहूँगी, ऐसा तो नहीं है ना। कोई कोई जिस 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 लड़की की शादी हो जाती है वो अपने घर पे चली जाती है या अपने ससुराल चली जाती है, फिर वो मायके जाती है, ज़्यादा दिन तो रहती नहीं है। तो ये तो कोई बात होता नहीं है कि हमारा भाई त्याग किया है मुझे आने के लिए। तो दोस्तों मुझे, जो मुझसे फ़ोन पे बातें करते थे मुझे देखे तक नहीं, ये सोचने वाली बात है कि मुझसे कितनी जलन रखी जा रही है। पता नहीं ऐसा क्या मेरे जीवन में है दोस्तों कि मैं बहुत विवादित हूँ, लेकिन समय समय पर सब कुछ अच्छा हो जाता है, मैं ये चीज़ जानती हूँ। लेकिन मेरा भाई नहीं है तो मुझे बहुत तकलीफ़ है। कल गई थी तो वो नहीं था, जैसे अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, क्योंकि उसके होने के बाद मुझे बड़ा अच्छा फ़ील होता और रहता, अच्छा लगता। लेकिन मैं अपने बड़े भैया से पैर छुई, बड़े भैया की, और मेरा ईशू था बस, और ढेर सारे लोग थे, मेहमान थे, और उन लोगों से मिले, फिर चले आए। रात चले आए, 12 बजे रात में आ गए थे, 11 बजे आ गए थे। और मतलब खाना नहीं खाए थे दोस्तों वहाँ पे। यहाँ आकर के जो सब्ज़ी रोटी था, मतलब सुबह का और ऐसा कुछ, वही खाए थे। तो दोस्तों अभी सो के उठे हैं और हमारा आज कूलर ख़राब हो गया दोस्तों। पता नहीं कैसे रात में ख़राब हो गया अपने मर्ज़ी से ही। अब बहुत टेंशन है। टेंशन इस बात का है कि घर में इतनी गर्मी लगेगी दोपहर में ना, कि एकदम हम परेशान हो जाएंगे। मुझे लगता है कि हम लोग इधर ही बिताएंगे। दिमाग एकदम ख़राब है दोस्तों। सुबह सुबह तो चल रहा है, अभी देखते हैं कि पानी आ गया है तो फिर मैं बर्तन माजूंगी। आज थोड़ा ब्लॉग बनाएंगे दोस्तों जो है कि मैं आ गई हूँ अपने किचन में और ये सब सारा चीज़ साफ़ सफाई करने जा रहे हैं। और इतना थोड़ा सा बर्तन है, उसको मैं माजने जा रही हूँ। तेल कल नहीं रखे थे, चल रहे हैं तेल अभी। अरे तेल नहीं, थोड़ा साफ़ सुथरा करेंगे उसके बाद। तो दोस्तों मेरा बर्तन वगैरह मजा गया है और चूल्हा साफ़ हो गया है। और यहाँ पे कुकर पड़ा ले लिया, इसमें दाल चढ़ाऊँगी। दाल बनाने से मेरा दाल, देखिए आज बृहस्पतिवार है, साला तेल भी नहीं रख पाऊँगी। कल मतलब इतना उठा कि मैं तेल भी नहीं रखी, मुझे याद ही नहीं था कि आज बृहस्पतिवार है। अब दिमाग एकदम ख़राब हो गया, ना धुल सकते हैं और ना ही तेल रख सकते हैं, मुझे खराब हो गया है। और यहाँ पर देखिए सारा बर्तन मांज लिया है, पानी भी ले लिया है मैंने यहाँ पे। और यहाँ
सोच रहे हैं कि दाल अभी चढ़ा देते हैं, क्या करना है, और थोड़ा बहुत खा लेंगे रोटी दाल तो अच्छा रहेगा। और यहाँ पे पानी चल रहा है, अभी चलेगा। कपड़ा मैंने धुल दिया है, जो कल रेड वाला कपड़ा पहन के गए थे तो उसको धुलना था, तो मैंने धुल दिया है। और एक पैंट धुलना है, तो पता नहीं वो धुलना भी है या नहीं धुलना है, आएंगे तो बताएंगे, तो मैं उसके अनुसार काम करूँगी। तो दोस्तों अभी चल रहे हैं हमें दाल चढ़ाने। और बड़ी समस्या है दोस्तों, क्या ही बताएं। और बाबू मेरा थका है तो सोया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी जगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखते हैं अभी बाबू के पापा कहाँ। यहाँ पर आ गए हैं बाबू के पापा, और ये बना रहे हैं कूलर, लेकिन देखिए क्या होता है। हाँ गड़बड़ा गया तो गड़बड़ा। तो ये पूरा खुल गया है, और देखिए बनता है या नहीं बनता है समझ में नहीं आ रहा है। रात में अचानक सा ये चलते चलते बंद हो गया, पता नहीं क्यों। मेरा नहाना धोना हो गया है, मैंने नहा लिया है, और दाल चावल तो पहले दाल मैंने बना लिया था, और उसमें चावल बना लिया है मैंने। अब जो है कि यहाँ पर सब्ज़ी मैं बना रही हूँ, तो सब्ज़ी में क्या बनेगा, आलू का भुजिया मैं बना रही हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने मिर्चा डाल दिया है तेल में, मतलब तेल में फ्राई हो गया है मिर्चा, और ये आलू मैंने कट कर लिया है एकदम बिल्कुल थोड़ा बारीक बारीक है ये एकदम बिल्कुल। तो इसमें मैं डाल देती हूँ। ठीक है, तो बन जाता है, फिर मिलते हैं आप लोग। तो दोस्तों खाना खाए हैं अभी, और सब्जी रोटी खाए, भुजिया बनाए थे वही। मेरे भाई की बहुत याद आ रही है ना, तो अच्छा नहीं लग रहा है। मैं ये सोच रही हूँ, कल गई तो वह भाभी को देखी कि मतलब बिल्कुल उनकी हालत ही नहीं सही है दोस्तों, बेकार लग रहा था। मेरा भाई इतना हंसी करता था ना, कुछ न कुछ लड़ाई झगड़ा, या वहाँ सोचिए कि मैं बहन हूँ, मैं मेरे से बचपन में कितना लड़ा था, कितना झगड़ा किया था, और आज वो नहीं है, तो बहुत तकलीफ़ वाली बात है दोस्तों मेरे लिए। मेरा भाई नहीं है, मतलब उसके साथ ऐसा हादसा क्यों हो गया। अभी आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा, तो मेरा छोटा वाला भाई लेने जाएगा शायद, या फिर थाने पर आएगा, तो फिर दिखाएंगे, हमको दिखाएंगे। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि उसके ऊपर पेड़ गिर गया था, और पेड़ जो है गिरने की वजह से उसका मौत हुआ। वो अब क्या सही है क्या गलत है, अब भगवान ही जानेंगे। लेकिन कल रात में गए थे तो बड़े भैया थे, और पता चला कि कुछ लोग तो खुश भी नहीं है दोस्तों हमारे जाने से, और जो है सो है। और खुश इसलिए नहीं है, जब मैं बाहर थी तो बड़ी मज़े से बात करते थे, जब मैं जाने लगी तो उनके दिमाग में ही क्या हो गया ऐसा। लेकिन सभी लोग मतलब चाह रहे थे कि मतलब उनकी इज्जत चली जाए वगैरह वगैरह। ये हमारे भाई की दोस्त है जो इस तरीके से ऐसा झेलना पड़ रहा है, और हमारे बारे में ऐसा सोचा जा रहा है। हमारे बड़े भाई को लोग मोटिवेट कर देते हैं, तो जो मोटिवेट कर देते हैं वो मान लेते हैं। उनको लगता है कि हमारे आगे पीछे दुश्मन ही नहीं है, वो परख ही नहीं पाते हैं कि नहीं हमारे लिए क्या कोई सही कह रहा है या गलत कह रहा है। लेकिन ये है कि जो मेरे भाई की जो शादी कराई गई थी, तो वो भी एक शादी जो है कि एक दुश्मनों के ज़रिए ही कराई गई
गई थी। यानी कि जब मैं रिश्ता बना था, जैसे कि मेरे पापा जब एक्सपायर होते हैं और एक्सपायर होने के बाद जो है कि लोग सभी लोग मतलब इकट्ठा होते हैं, और इकट्ठा होने के बाद दुश्मन भी इकट्ठा होते हैं भाई। ज़ाहिर सी बात है कि जब किसी के घर पे ऐसा हुआ होता है तो लोग कोई भी आता है, आने के बाद जो है कि रिश्ता जुड़ जाता है, बातचीत होने लगता है। मेरे भैया जब एलएलबी करने के लिए बाहर गए, बाहर का मतलब है कि किसी के घर गए, तो वो भी बस वही थे और उन्होंने ही शादी कराई। तो मेरा मानना है और उनको मानना है, नहीं मानना है वो अलग बात है। लेकिन कल जो मैंने रिएक्शन देखा तो मुझे आज वीडियो बनाना ज़रूरी समझी हूँ मैं। अगर ये वीडियो वायरल भी हो जाएगा तो मुझे तकलीफ़ नहीं होगा, कोई सुन लेगा तो मुझे तकलीफ़ नहीं होगा, क्योंकि मुझसे इतना इग्नोर किया गया, मुझे इतना इग्नोर किया गया तो फिर मुझे तकलीफ़ होगा। वही मैं बाहर थी तो कितनी अच्छे तरीके से बात हो रहा था, सब हालचाल भी हो रहा था, क्या हो रहा है क्या नहीं मुझसे पूछा जा रहा था। लेकिन जब मैं घर गई तो मुझे इग्नोर किया गया, मुझे इग्नोर किया गया। तो मैं ज़्यादा बेस्ट हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे उन लोगों की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, मेरा घर है, मेरे लोग हैं, तो मैं ज़ाहिर सी बात है कि मैं अपने लोगों से मिलने जाऊँगी। ऐसा नहीं है, उनको तकलीफ़ हो रहा है वो होए, तकलीफ़ तो क्या, रात भर नींद नहीं आई होगी दोस्तों, मैं घर पहुँच गई थी। समझ में आया? मेरे लिए इतने दुश्मन खड़े थे जब मैं कुंवारी थी, जब मैंने अपने शादी नहीं किया था, ऐसा लग रहा था। लेकिन क्या इज्जत क्या है, क्या इज्जत है? आज मैं अपनी शान से मैं अपने घर भी जा रही हूँ और आ रही हूँ, मुझे कोई चू तक नहीं बोलने वाला कि किसी की कोई औकात नहीं है मुझे कोई बोल दे। वो इसलिए क्योंकि मैं एकदम शिक्षित हूँ, समझदार हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, और मैं जानती हूँ, सही गलत को जानती हूँ इसलिए। अन्यथा अगर वही अनपढ़ गंवार होती तो मैं भावना में व्यक्त होकर के भैया मतलब ये करना वो करना, मुझे माफ़ कर दीजिए, तो वैसे मुझसे गलती हुई। लेकिन मैं माफ़ी नहीं मांगने गई हूँ, मेरा हक अधिकार है वहाँ जाने का। मेरा भाई एक्सपायर हुआ है तो मेरा मिलने का पूरा हक अधिकार है। और दूसरी चीज़ ये कि मेरा भाई मुझसे रिश्ता रखता था, नहीं रखता तो एक बार सोचा जाता कि चलो यार छोड़ो जाने। जब कभी रिश्ता ही नहीं रखा तो मैं क्या जाऊँ। एक बार मैं सोचती, जाती नहीं जाती उस बात की बात है, लेकिन मुझसे इतना लगाव रखता था, मेरे लिए इतना लड़ता था घर में आने के लिए। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मुझे बुलाने के लिए वो अपनी ज़िंदगी इस तरीके से दांव लगाना पड़ेगा। मतलब क्या उसकी मौत पर मुझे जाना, वो मतलब ऐसा वो था, वो ऐसा कभी नहीं सोचती थी मैं, कभी नहीं सोची थी दोस्तों कि वो मेरा भाई ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। मैंने कभी नहीं सोचा, कभी नहीं। उसके साथ बड़ा हादसा हुआ, मुझे सबसे ज़्यादा मैं तकलीफ़ में हूँ। पता नहीं कोई है या नहीं। उसके बच्चे, उसके बीवी बच्चे हैं, सही से हैं, ठीक है। जिम्मेदारी उठाएंगे, उठाने वाले उठाएंगे, सभी होगा। इतनी गरीब घराना नहीं है, इतनी गरीब घर से मैं नहीं हूँ। 14-15 बीघा खेत है, एक लड़के को कितना, एक बच्चे को कितना बीघा, 5 बीघा मायने रखता है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि करने की बात है, सक्षम होने की बात है। लोग करेंगे, अपना करेंगे, कराएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। वे खाए बिना मरेंगे नहीं। लेकिन दोस्तों मेरा भाई नहीं है, मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ। मुझसे लड़ता था, झगड़ता था, मैं नहीं थी, उसकी बीवी थी। तो अपने पति से लड़ा झगड़ा जो भी करता था, प्रेम से रहता था और हंस के बोलता था। कोई दुश्मन से भी उस तरीके से हमेशा बोलता रहता था। मेरा भाई नहीं है दोस्त, मेरा भाई नहीं। उसको सोच के मैं एक मतलब कुछ खा नहीं पा रही हूँ दोस्तों, उसको सोच के खा नहीं पा रही हूँ। क्योंकि मेरा भाई कैसे उसका प्राण गया होगा, जब वो गिरा होगा तुरंत कैसे क्या होगा। भगवान ऐसा दिन अब कभी मत दिखाना यार, कभी मत दिखाना। यही तो मैंने, किसी को मत देना और मेरे घर को दे देना। हमने अभी एक थंबनेल में लगाया था ना कि भगवान ऐसा क्या कुछ लगाए थे, याद नहीं है। लेकिन आज वही मेरे घर पे पड़ गया, उनके घर पे उस दिन क्या होगा, क्या बताएं दोस्तों।
बहुत तकलीफ़ वाली बात है मेरे लिए दोस्तों, बहुत तकलीफ़ वाली बात है। ठीक है दोस्तों, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो दोस्तों आप लोग हमारा सपोर्ट करने की कोशिश करें ताकि मैं उन बच्चों को मैं कुछ मदद कर सकूं दोस्तों। बस उन बच्चों के लिए आप लोग कर दीजिए दोस्तों। मैं बच्चों को दिखाऊंगी, क्योंकि मैं मोबाइल गाड़ी में नहीं लेके गई थी, क्योंकि अगर मैं रिकॉर्ड करती तो मेरे ऊपर सबका नज़र था। तो एक दोस्तों आप लोग मदद करिए, मैं ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगी। आप लोग को ये लग रहा होगा कि नहीं मैं गलत बोल रही हूँ, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, गलत नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं उसके लिए आप लोग वो कर दीजिए बस।